नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अजब गजब कारनामे देखने और सुनने को मिल रहे हैं। बिहार में अब तक तो शिक्षा विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई की बात हो रही है। बिहार में अब तक तो शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के सरकारी शिक्षकों को लेकर जारी आदेश और फरमानों की बात हो रही थी, लेकिन अब बात होने लगी है एक ऐसे हेडमास्टर की जिन हेडमास्टर साहब ने शिक्षा विभाग को ही ठग लिया है। जी हाँ, सही बात सुन रहे हैं। और ये खबर जो है बिहार के अररिया जिले से, माफ कीजिएगा, बिहार के अररिया जिले से ये खबर है। और यहां पर एक हेडमास्टर साहब की ऐसी करतूत सामने आई है जिसके बाद विभाग भी हैरान है। शिक्षा विभाग का पैसा गबन करने वाले ये मास्टर साहब फिलहाल फरार चल रहे हैं। इन्होंने किया क्या है वो भी जान लीजिए। इन्होंने शिक्षा समिति को भंग करके फर्जी तरीके से अपनी पत्नी को सचिव बनाया और जितने भी पोशाक और जितने भी सरकारी योजना की राशि है उन राशि के 4 लाख के आसपास की राशि जो है उसकी निकासी कर ली। छात्रवृत्ति और पोशाक योजना की जो राशि है 4,25,000 के आसपास उसकी निकासी करवा ली। और उसके बाद जब यह मामला संज्ञान में आया है तो अब फरार चल रहे हैं। अररिया में क्या कुछ हुआ है हम आपको बताते हैं। स्कूल की शिक्षा समिति के खाते से राशि निकासी के लिए सचिव और हेडमास्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं, लेकिन हेडमास्टर अनमोल आनंद ने सचिव रानी देवी को हटाकर अपनी पत्नी किरण देवी को फर्जी सचिव बना दिया। उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर बैंक में अभी प्रमाणित करवा लिए और इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बिस्टोरिया शाखा से राशि निकासी कर ली। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुपाड़ी में यह घोटाला सामने आया है। विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी हेडमास्टर अनमोल आनंद की बात हो रही है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने विद्यालय शिक्षा समिति को भंग करके अपनी पत्नी किरण देवी को फर्जी तरीके से सचिव बनाया और इसके बाद छात्रवृत्ति और पोशाक के लिए स्वीकृत 4,25,000 रुपए की सरकारी राशि का गबन कर लिया। जब छात्रवृत्ति और पोशाक योजना छात्रों तक नहीं पहुंची, राशि जब नहीं पहुंची तो मामले की जांच शुरू हुई। विद्यालय शिक्षा समिति और स्थानीय अधिकारियों ने जब खोजबीन की तो हेडमास्टर की जालसाजी सामने आ गई। इसके बाद मामले को देखते हुए 21 नवंबर को रानीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। प्राथमिकी में हेडमास्टर अनमोल आनंद पर जालसाजी और सरकारी राशि गबन का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से यह हेडमास्टर फरार चल रहा है। इन्होंने अपने पद का प्रभार भी किसी नए प्रभारी हेडमास्टर को नहीं सौंपा है। मेडिकल लीव का आवेदन देकर ड्यूटी पर आना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं बिहार में। और उसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। शिक्षा समिति को बिना सूचना दिए भंग करने वाले ये हेडमास्टर और अपनी पत्नी को फर्जी तरीके से सचिव बनाने वाले ये हेडमास्टर, जिनका नाम अनमोल आनंद है, फिलहाल फरार चल रहे हैं। और अररिया के जिस विद्यालय की ये घटना सामने आई है उस विद्यालय का नाम हमने आपको बताया है। सवाल यह है कि बिहार में शिक्षा विभाग की इतनी नकेल कसने के बाद भी ये जो कुछ शिक्षक हैं, जिन शिक्षकों की बात विभाग भी बार बार करता रहा है, सरकार भी ये मानती है कि बिहार में कुछ ऐसे शिक्षक जरूर हैं जो विभागीय नियम कानून को ताक पर रखते हैं, जो विभाग के आदेशों को नहीं मानने में ज्यादा अपनी रुचि दिखाते हैं। और ऐसे हेडमास्टर इनकी तरह होते हैं जो कुछ भी कर जाते हैं। और इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने अपनी पत्नी को फर्जी तरीके से सचिव बनाया और सरकारी राशि का गबन किया। जब यह मामला सामने आया तो मेडिकल लीव लगाया, छुट्टी पर चले गए, प्रभार किसी को नहीं सौंपा और अब तक कोई पता नहीं है। इनको खोजा जा रहा है। मिलते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।